Students, welcome to Anuki Pathshala. So today's topic is Class 8 Science Chapter number 3 Synthetic Fiber and Plastic पार्ट 3। तो पार्ट 2 में मैंने थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और जो प्लास्टिक होता है हम वो क्यों यूज़ करते हैं, उसकी बजाय कोई और मेटल, आयरन एटसेट्रा क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो इसका रीज़न भी मैंने बता दिया था कि जो प्लास्टिक होता है वो बाकी मेटल्स की तरह रिएक्ट नहीं करता है। जैसे आयरन को ही देख लो, आयरन को आप ज़्यादा देर तक धूप में, हवा में कहीं भी रखोगे, अगर उसमें पानी गिर जाए या उसमें हवा लग जाए तो उसमें जंग पड़ जाते हैं और वो फिर वो गंदा सा कलर उसका हो जाता है। वैसे प्लास्टिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसीलिए हम प्लास्टिक ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, सो सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल की, तो इसमें अब हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल। ये थोड़ा मुश्किल है, बड़ा वर्ड है, बट ये है। ठीक है, तो यहाँ पर है सबसे पहले a material which get decomposed through natural process such as action by bacteria is called biodegradable। ठीक है, सो इसमें क्या है कि जो मटेरियल नेचुरल सोर्सेज, मतलब जैसे अर्थ की ही जैसे कोई नेचुरल चीज़, जैसे पानी, हवा, उनकी वजह से उसमें बैक्टीरिया, जंग, जैसे आयरन इसका एक एग्जांपल है, उनमें नेचुरल प्रोसेस की वजह से, मतलब कोई नेचुरल चीज़ की वजह से, अपने आप ही होने वाली प्रोसेस से, और बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया जैसे हमने पढ़ा था, बैक्टीरिया किसे कहते हैं सेकेंड चैप्टर में, बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिम्स, उससे कोई प्रॉब्लम पड़ती है, उससे वो ख़राब हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में हम पढ़ेंगे। मटेरियल जो इजीली डिकम्पोज नहीं होता नेचुरल प्रोसेस से, मतलब जो चीज़ें जो अपने आप ही नेचुरल प्रोसेस, मतलब जैसे मैंने बताया अपने आप ही प्रकृति की, या अपने आप ही जो चीज़ नहीं होती डिकम्पोज, मतलब टूटती नहीं है, बेकार नहीं होती, उसे हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ लिया और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे टेबल आ जाएगी, टेबल 3.3। सो लेट्स रीड इट। टाइप्स ऑफ वेस्ट, जैसे वेस्ट मतलब जो चीज़ें बेकार हों, जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल, छिलके, फूल के, और कुछ खाना जैसे बच जाता है, लेफ़्ट ओवर, और फूड स्टफ़ एटसेट्रा, वो उन्हें कितना टाइम लगता है बायोडिग्रेडेबल होने में? 1 से 2 हफ्ते लगते हैं इन्हें बायोडिग्रेडेबल होने में, और ये हो जाते हैं बायोडिग्रेडेबल, तो यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट है पेपर को लगता है 10 से 30 दिन, और ये भी बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट है कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ 2 से 5 महीने लगाता है, वो भी बायोडिग्रेडेबल है। बस लास्ट में है टीन, एल्यूमिनियम और अदर मेटल कैंस, जो 100 से 500 साल लगाते हैं, इतना ज़्यादा टाइम, तो वो भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। वुलन क्लॉथ, मतलब जो हमारे वूल के क्लोथ्स होते हैं, अबाउट अ ईयर, वो ईयर मतलब लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट है प्लास्टिक बैग्स जो हम यूज़ करते हैं, वो पूरा टाइम ही लगा देंगे, वो होंगे ही नहीं सेवरल ईयर्स, वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न रिमेंबर। देखिए, आप हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, ये मेन पॉइंट है कि हम भी जो कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, उसे हमें रिड्यूस करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, रिकवर करना चाहिए, और रीफ्यूज़ करना चाहिए। मतलब जो चीज़ आप यूज़ करते हो, रिड्यूस मतलब उसका अच्छे से इस्तेमाल करें, उसे किसी और चीज़ में इस्तेमाल करें, कोई और चीज़ उससे बनाएं, टूट भी जाए फिर भी रिकवर, मतलब अगर वो टूट भी गई तो भी उसे दोबारा करें। डेवलप हैबिट विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। जैसे हम कोई चीज़, जैसे हम प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करते हैं, तो अगर उसमें थोड़ी सी भी नहीं, हम सोचे पुरानी है फेंक दो, अच्छी नहीं दिख रही है, तो इसमें ये एक गलत चीज़ है। अगर वो अच्छी नहीं लग रही फिर भी उसे यूज़ करना है, जब तक वो टूट ना जाए, वो बेकार ना हो जाए, बिल्कुल काम करने लायक ना हो जाए, तब भी हो जाए, तब भी हमें कुछ ऐसी चीज़ ढूंढनी चाहिए जिससे उसका इस्तेमाल सही जगह हो, उसका मतलब उससे कुछ और चीज़ बनाई जा सके। जैसे बॉटल से बहुत अच्छे फ्लावर पॉट वगैरह बनते हैं जो यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल होते हैं,
सो मेरे ख्याल से आपको वो देखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे रिकवर और रिफ्यूज़ मतलब अगर वो टूट फूट गए तो उसे अच्छे से वेस्ट करना चाहिए। ये नहीं कि जैसे लोग क्या करते हैं सड़कों पे कचरा वचरा फेंक देते हैं, ऐसे नहीं। डस्टबिन है, डस्टबिन में हम इसीलिए तो यूज़ करते हैं ताकि वो सही जगह जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश हो गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कीवर्ड्स कर लेते हैं, ठीक है। तो आर्क्लिक मैंने आपको बताया था, एक्रिलिक सॉरी, है ना। और आर्टिफिशियल सिल्क मैंने बताया था नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, पॉलीमर, पॉलीथिन, रेयॉन, सिंथेटिक फाइबर, टेरेलाइन, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। सो ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, ये यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताना ना भूलिएगा।